नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर पहली बहस। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। रामनवमी के मौके पर पूरा देश राम भक्ति में डूबा नजर आया। इस बीच मध्य प्रदेश में सियासत का भी एक जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां एक ओर ओरछा और चित्रकूट दीपों से रोशन हुए, तो वहीं दूसरी ओर सियासत में बुरहानपुर और आगरमालवा में कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, और दरअसल क्यों बटोरी ये भी आपको बताते चलते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेता इन तस्वीरों में एक साथ नजर आ रहे हैं और मौका है राम नवमी का। सियासत में राम किसी एक के नहीं बल्कि हमारे हैं, ये तस्वीरें ये संदेश दे रही हैं। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव शोभा यात्रा में एक साथ नजर आ रहे हैं। इधर कमल पटेल और जीतू पटवारी साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो सियासत में ये तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं? ये इन तस्वीरों से खुद जाहिर हो रहा है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन राम किसी एक के नहीं बल्कि वो सबके हैं, हमारे हैं। ग्राम विकास योजना के लिए। अच्छा, तो बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एक तरफ नजर आ रहे हैं साथ में, तो दूसरी तरफ नलखेड़ा में कृषि मंत्री कमल पटेल नजर आ रहे हैं और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी उन्हीं के साथ दर्शन करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, कितने सकोरे लगाए आपने मृगवा? हालांकि अभी तस्वीरों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और सियासत में सियासी पंडितों का काम ही यह है कि वो इशारों को समझते हैं, पकड़ते हैं, तस्वीरों की गहन जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद उन तस्वीरों के कुछ मायने भी तलाशे जाते हैं। आपको बता दें कि दरअसल देश में धार्मिक आयोजनों को बीजेपी बेहद बढ़ चढ़कर मनाती है और ऐसे में उसकी पहचान इन तमाम आयोजनों को लेकर एक आयोजक के तौर पर भी बन गई है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में रामनवमी को मनाने के लिए बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था। पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस बार रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। तभी से ये खबर सुर्खियों में थी कि क्या कांग्रेस किस तरह से रामनवमी मनाएगी, क्या कांग्रेस की रामनवमी अलग होगी और बीजेपी की रामनवमी अलग होगी। इसको लेकर चर्चाएं पार्टी के भीतर भी थी, पार्टी के बाहर भी थी। सियासी पंडितों ने भी उस खबर के कई सियासी मायने तलाशे, लेकिन जब रामनवमी का दिन आया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, कुछ तस्वीरों ने अपने आप हमारी नजर खुद की तरफ खींच ली। इन तस्वीरों में दरअसल जो सौहार्द, जो राजनीतिक सौहार्द नजर आया, वो बेहद महत्वपूर्ण था। तो सियासत का ये जुदा अंदाज मध्य प्रदेश में नजर आया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बुरहानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, आगरमालवा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। कुछ तस्वीरें आपको और भी हम कल तमाम आयोजनों की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ हैं। रामनवमी पर ओरछा पहुंचे थे, राम राजा के दर्शन किए थे। लाखों दीपक यहाँ जलाकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया था। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में रामनवमी कल बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। सुश्री परिधि शर्मा जी कर रही हैं। लक्ष्मण की भूमिका अभिनेता और गायक श्री आप सभी का के लिए एक एक पात्र। स्वामी देवा या परमात्मने त्राहिमाम निर्यात। ओरछा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे। भेजने की जो व्यवस्था आपने यहाँ को दी, मैं उसके लिए भी आपका वंदन और स्वागत करना रामनवमी करते हुआ। तो क्या इन तस्वीरों के मायने हैं और क्या इनके मायने निकाले जाने चाहिए, इसे लेकर आज हम इस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी।
मनोज जी। बिल्कुल, पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। शुक्रिया सोहेल। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से पूरा मध्य प्रदेश राममय हुआ है, तो ये तो कह सकते हैं कि रोम रोम में राम है, हर घर में राम है, और राम की बड़ी निराली न्यारा है, ये कह सकते हैं। पर सवाल यही है कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से चुनाव मैदान में तो होंगे, पर उससे पहले जो राम के नाम पर मैदान दिखाई दिया, शिवराज जी चित्रकूट और आपने दिखाया ओरछा पहुंचे हुए थे। इसी तरह हम बात कर रहे हैं यदि बीडी शर्मा की, तो वो खजुराहो में नजर आ रहे थे। पर एक एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कहीं ना कहीं, हितानंद जी उज्जैन के पास एक मंदिर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उसी तरह हम अरुण की बात करें या भारतीय कांग्रेस के बाकी अन्य लीडर्स की बात करें, तो वो भी अलग अलग नजर आ रहे थे। तस्वीरें कुछ ऐसी भी है जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक साथ मिल गए थे। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी है, कांग्रेस के पूर्व लीडर और साथ ही पूर्व सांसद, आपका स्वागत है। और आलोक संजर जी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता। और देवदत्त दुबे जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, राममय था पूरा मध्य प्रदेश, हर जगह राम, हर रोम में राम, और कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस और आप साथ साथ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई ये वर्ष बहुत शुभ रहा, क्योंकि कोरोना के बाद जो राममय हुआ हिंदुस्तान, मंदिर मंदिर में लोग थे, अब उनको भय नहीं था कोरोना का। ये भी राम की ही कृपा है। और दूसरा, राम आस्था है, राम निष्ठा है, राम तपस्या है, कि जहाँ हैं वहाँ सब एक हैं। क्योंकि राम अकेले हमारे नहीं हैं, राम तो सबके हैं। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, वो परमात्मा है। लेकिन जो राम को नहीं मानते थे, मेरे को बड़ा सुख मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है कि अब वो भी राम के नज़दीक आने का प्रयास कर रहे हैं। कारण कोई भी हो, राजनीतिक कारण हो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राम के प्रति जो निष्ठा का जागृत हुआ है, तो मुझे लगता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक वो यह भी होगा कि दुनिया ने देखा कि राम के बिना कुछ संभव नहीं है। देखिए, राजनीति में यदि हम देखें तो हंस 2 पंखों के माध्यम से उड़ता है जी। एक है सेवा और कर्म का पंख, और दूसरा है राम का ज्ञान। जिसने राम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आराम से उड़ सकेगा। क्योंकि मेरी दृष्टि में दुनिया में, परमात्मा में भी सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ यदि कोई है तो वो राम है। क्योंकि जब जब भी किसी राज्य की स्थापना की बात की गई है, तो कहा गया है कि भगवान राम राज्य की स्थापना हो जाए। इसलिए सबसे बड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि जिन्होंने राजनीति को तपस्या के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, अपने पिता की आज्ञा के माध्यम से, सारी जो राम के हम यदि सूक्ष्म चिंतन करेंगे, तो राम का जैसा यदि जीवन जीना चाहते हैं, तो उसको राजनीति करने नितांत आवश्यक है। वरना स्वार्थ की राजनीति तो चलती रहती है। लोग सेवा की बात तो करते हैं। मतलब ये माना जाए कि स्वार्थ की राजनीति से अलग हटकर लोग राम की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित। चलिए, प्रताप भानु शर्मा जी, तस्वीरें बड़ी सुखद थी और अच्छा लगता हिंदुस्तान में राम की बात हो। वैसे तो भारत सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है, और इस समय तो बाकी धर्म, रमजान की बात करें या राम नवमी की बात करें, सभी पर्व चल रहे हैं, लेकिन रामनवमी का पर्व बड़ा उत्साह के साथ मना है। कुछ तस्वीरें नलखेड़ा में ऐसा दिखाई दिया जहां जीतू पटवारी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के मंत्री कमल पटेल एक साथ थे। बुरहानपुर में तस्वीरें बहुत अलग थी। अरुण यादव आपके सीनियर लीडर और साथ ही वहाँ के जो सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल, वो भी नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। अच्छी बात है, सबने मिलके रामनवमी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई, मनोज जी। और ये हमेशा से रामनवमी एक ऐसा भारतवर्ष में पर्व है जिसको सर्वधर्म समभाव हमेशा देखने को मिला है। और यदि राजनीतिक लोग भी उसमें इतने उत्साह से शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भगवान राम तो सबके हैं, जैसा आपने कहा घर घर में है। मैं कहता हूँ हर एक के हृदय में। नहीं, मैंने रोम रोम भी कहा है सर। हाँ, रोम रोम मैंने कहा है, हर एक के हृदय में, रोम रोम में है, घर घर में है। क्योंकि राम के नाम का महत्व ही वही है। राम के नाम का पहले अर्थ समझना होगा। पहले मैं नमस्कार कर लूं देवदत्त जी से और आलोक जी से। जी शुभकामनाएं रामनवमी की। जी और जी। आपको बताना चाहूंगा मनोज जी, राम के नाम में कितनी शक्ति है जी। रा, आ और माँ, हाँ। ये 3 अक्षर को मिला के राम का नाम बना है। रा जिसमें सूर्य का तेज हो, आ जिसमें अग्नि की पवित्रता हो,
माँ जिसमें चंद्रमा की शीतलता हो, क्या बात जी। वो व्यक्तित्व है राम। और ये तीनों से ही भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया की सृष्टि चलती है। तो राम के कोई विकल्प तो हो नहीं सकते। और सभी समाज और सभी आदर्श मिलकर और सभी धर्म के लोग यदि भगवान राम को पूज रहे हैं, अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारी अनादिकाल से जो एक समृद्ध संस्कृति चली आ रही है सर्वधर्म समभाव की, ये उसी को श्रेय जाता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि भगवान राम इमामे हिंद हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जी जी, माने इतनी विशालता है कि हर राम राज्य, जब आलोक संजर जी और भाजपा के लोग राम राज्य की बात तो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, परंतु राम राज्य की व्याख्या जो तुलसीदास जी ने लिखी है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, जी फसाद नहीं, नफरत नहीं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, जो वेदों की पुराण की श्रुति नीति है उसका पालन करते हुए चलें, वही राम राज्य है। बिल्कुल सर, और राम राज को आप लोग भी समझ रहे थे, माफ करिएगा मैं सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता हूं सर, सियासत में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बरसों के बाद, कई लंबे अरसे के बाद, बरसों के बाद ये मौका देखने को मिला जब वास्तव में मध्य प्रदेश पूरा देश राम में था। अब वो क्यों था, देवदत्त जी से समझ लेता हूं। देवदत्त जी, राम सबके हैं, तो और विद्वान आदमी अच्छा समझाएंगे। जी जी, राम सबके हैं और सिया राम में सब जग जानी, जोरी प्रणाम करे जग पानी, कहा भी गया। सवाल यही है कि ये जो राम का रोम रोम में राम इस बार नजर आए, क्या देर हो गई? मुझे लगता है कि एक प्रसंग है कि जब समुद्र पार करने के लिए पुल बनाया जा रहा था, तब नल और नील जो पत्थर डाल रहे थे तो उससे पुल बन रहा था, क्योंकि उस पर वो राम लिख के डाल रहे थे। और जब भगवान राम स्वयं जो पत्थर डाल रहे थे वो डूब रहा था, तब ये बात सामने आई कि जिसको राम छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि सियासत हो या चाहे आम जीवन हो, सबको ये समझ में अब आ जाना चाहिए कि जो राम से जुड़ेगा, जो राम जिसको जुड़े रहेंगे वो ही जीवन में रहेगा, बाकी डूब जाएगा, क्योंकि राम सबके हैं, हम सब राम के हैं। और आज कितने वर्षों हो गए जब राजनीतिक दल यही कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, और हर दल का और हर नेता का सपना होगा कि मेरे राज्य में राम राज्य हो। क्यों? क्योंकि आज परिवार में भी चाहते हैं हम कि हमारा बेटा राम जैसा हो, हमारा भाई राम जैसा हो, हमारा मित्र राम जैसा हो। उन्होंने कितनी, आज राजनीति में कितनी कृतज्ञता आ गई, उनमें कितनी कृतज्ञता थी कि जिनने, यदि गिलहरी ने भी साथ दिया तो उसके प्रति भी कृतज्ञता थी, वानरों के प्रति भी कृतज्ञता थी। यदि राम के चरित्र को और रामचरितमानस को कुछ अंश में ही जितना नेता मना रहे हैं, रामनवमी पे मना रहे हैं या जितनी पूजा पाठ करते हैं, उसका मैं ये बोल रहा हूँ सारे एक अंश भी यदि जीवन में राजनीतिक लोग उतार लें तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सफल राजनीतिक जीवन होगा, और समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और उस राम राज्य की जो बात करते हैं, कल्पना करते हैं, उसकी तरफ भी कदम बढ़ाए जा सकेंगे, क्योंकि राम ने पूरा जीवन जिया है। एक व्यक्ति कैसे जी सकता है, संघर्षों में कैसे जी सकता है। आज सब संघर्ष नहीं, सुविधा भोगी हो गए। आप देखें कि छोटे छोटे संघर्षों में आज अवसाद और कितनी नशे के शिकार हो जाते हैं लोग। राम ने कितना संघर्ष किया। आज बहुमत के लिए, जोड़ तोड़ के लिए क्या क्या करते हैं। और राम के खिलाफ केवल एक वोट थी कैकई की, तो उन्होंने राम राज्य त्याग दिया। एक वचन था पिताजी का, वनवास पे चले गए। आप समझिए कि आज पहले घोषणा पत्र देते थे राजनीतिक दल, जब उससे विश्वास हुआ तो संकल्प पत्र आया, वचन पत्र आया, क्योंकि अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है राम जैसा विश्वास जो सदियों से आज तक है। बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि राम को समझना पड़ेगा दरअसल राम है क्या। राम जैसा प्रताप भानु शर्मा जी बता रहे थे, राम को यदि हम अलग अलग विच्छेद कर ले लफ्जों को, तो उन्होंने बता दिया कि उसमें ऊर्जा भी है, अग्नि भी है, और चंद्र यानी शीतलता भी है। जहाँ शीतलता ऊर्जा के साथ नजर आ जाए तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। और राम के चरित्र को समझना पड़ेगा। अब राम के चरित्र को दोनों ही दल समझ रहे हैं। आलोक जी? नहीं, मेरा ये मानना निश्चित रूप से राम दरअसल एक जीवन है, हम सबका जीवन। जी, मैंने कहा राम का सूक्ष्म चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो फिर वहाँ पर लोगों को अपना स्वार्थ दिखता है, अपना दल दिखता है। यदि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बोलते हैं, राष्ट्रीय नेता बोलते हैं
कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, तो हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर जब वो राम की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि ये अपने स्वार्थ के लिए और राजनीतिक वोटों के लिए राम की बात कर रहे हैं। जब चुनाव निकल जाते हैं तो फिर उनके स्वर बदल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि राम का चिंतन तो करके देखें। यदि लोग दुनिया में कहते हैं कि मेरा भाई, बड़ा भाई राम जैसा हो, तो पहले वो लक्ष्मण जैसा तो बने, पहले वो भरत जैसा तो बने। लेकिन छोटा भाई कहता है कि राम कहता है कि तो छोटा भाई क्या आप लक्ष्मण कांग्रेस को मान रहे हैं? मैं कांग्रेस में नहीं बात कह रहा हूँ कि एक भाई का मैंने उदाहरण दिया कि आज यदि दोनों दल यदि सामने आकर बात कर रहे हैं, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि राम है क्या। राम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। आज लोग जाते हैं, नेता लोग एक झुग्गी में अनुसूचित जाति के भोजन करते हैं, 5 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो तो 5 स्टार से खाना आया था। लेकिन राम झूठे भेर खाने गए हैं शबरी के। राम ने जो जिनका कोई नहीं सहारा नहीं था, सुग्रीव भटक रहे थे, लेकिन चाहते तो बाली का साथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कमजोर व्यक्ति का साथ लिया। यही एक राजनीति हमको कि नीचे से नीचे। आज हमारा एकात्म मानव दर्शन भी जो हमारा यही कहता है कि हम अंतिम से अंतिम व्यक्ति की चिंता करें, उसके पास जाएं, उसको जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी हम चिंता करें। तो निश्चित रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबको मकान देने की बात कर रही है, सबको भोजन देने की बात कर रही है। पहले ये विषय कभी अछूते रहे हैं, कभी इन पर किसी ने चिंता नहीं करी, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उस चिंतन को करने के बाद हम यदि कहें तो राम का चिंतन करने के बाद ही एक श्रेष्ठ राजनीति हम कर सकते हैं। और अच्छा लगा मुझको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग नाच रहे हैं। भले ही उनको लग रहा हो कि बाद में क्या इसके परिणाम होंगे, राजनीतिक दलों में जो भी होना होगा होंगे, क्योंकि प्रश्न पीछे खड़े भी हुए। जब कांग्रेस का पत्र आया तब पत्र खड़े हुए, कांग्रेस के नेताओं ने खड़ा करा। तो हम धार्मिक भावनाओं को हमको ठेस नहीं पहुंचाना है, हमको सब धर्मों का सम्मान करते हुए अपना एक रास्ता बनाना है और लोगों के मनों को जीतना। राम के रास्ते पर चल रहा। जी प्रताप भानु शर्मा जी, राम का जैसा आपने भी जिक्र किया, आपने राम के लफ्ज का संधि विच्छेद भी कर दिया और एक एक शब्द का बड़े बखूबी तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने समझाया है ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, शंकराचार्य जी ने समझाया, लेकिन क्या आपने उस बात को आगे बढ़ा दिया। अब क्या एक सियासत की तरफ सियासी सवाल तो आपसे रहेगा, देर हुई है थोड़ी सी, राम तो सबके रहे हैं, आपने भी राम को जाना, हमने भी जाना, पूरा जीवन बीत गया, आपका भी रामायण का पाठ करते, सुंदरकांड का पाठ आप करते होंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कहीं जिस तरह से इस बार जो चीजें बदली है, राम तो है, क्योंकि राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते, राम सबके होते हैं, क्योंकि राम का जिसने जिस मर्यादा को आपने समझ लिया वो अपने जीवन में भी आगे बढ़ जाएगा और राजनीति में भी आगे बढ़ जाएगा। देखिए मनोज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान राम के चरित्र को, उनके शासन को, उनके राम राज्य को, उनके वनवास को और उनके पूरे चरित्र को बहुत अच्छे तरीके से उल्लेखित किया है। और जैसा आलोक जी ने कहा कि हम सबों को, सभी राजनीतिक दलों की दलगत भावना से ऊपर उठकर यदि हम उनके कैरेक्टर का, उनके राम राज्य का, उनकी नीतियों का, उनके चिंतन का, धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास का पालन करते हैं, तो फिर वो देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहो व्यापा जी। ना देहिक तकलीफ होगी ना देविक तकलीफ होगी, परंतु ये बेमनस की भावना या राजनीतिक दलगत भावना जब तक काम करेगी कि मेरे राजनीति के बाद ही, मेरी पार्टी के बाद ही भगवान राम को देश की जनता ने जाना, अहम की जब अहंकार की भावना जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये बहुत ही राजनीतिक भावना से प्रेरित है। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, तब भी भारतवर्ष के लोग, हर समाज, हर धर्म के लोग भगवान राम को मानते थे, पूछते थे और उनके आदर्शों पर चलने का कोशिश करते थे जी। नहीं, संगति का राम ने तो कभी अहम की बात ही नहीं की सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनका काम नहीं है, धार्मिक गुरुओं का है, हमारे शंकराचार्यों का है, हमारे मठाधीशों का काम है, हर एक मंदिर के पुजारियों का काम है, और भगवान राम में आस्था रखना हर एक धर्म और हर एक समाज का काम है। भाजपा की ठेकेदारी नहीं है जी। आलोक जी, आलोक जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ठेकेदारी किसकी है, हमारी भी नहीं है, लेकिन जनता तो इस बात को समझ गई है कि राम की चिंता करने वाले कौन लोग हैं। और जब आपको समझ में आने लगा कि राम के बिना कुछ संभव नहीं है, तो फिर आज प्रताप भानु शर्मा जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप अपने शीर्ष के नेताओं को ये बात समझाओगे, आध्यात्म उनको समझाओगे, तो शायद कांग्रेस का कुछ भला होने वाला है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जैसे कि
हम यदि रामायण का चिंतन करें, तुलसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है रामायण की, आपने तुलसी की बात करी, तू में तुम है, तुम में अपनापन है, ला में लखन और सी में सीता, ये है तुलसी। इस राम लखन सीता सबको समझे तो सही। यदि लक्ष्मण भगवान को शक्ति लग गई, राम की गोद में लेटे हैं, हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेकर आ रहे हैं, तब परिवार ने क्या कहा है? विश्वास की बात है कि नहीं, राम साथ में है, इसलिए लक्ष्मण को कुछ होने नहीं वाला है। लक्ष्मण की पत्नी ने कहा है कि मैं दीपक जलाई हूं, अखंड दीपक जला हुआ है, वो बुझने नहीं वाला है, सूर्य नहीं उदित हो सकता जब तक हनुमान तुम ना पहुंचोगे। तो राम के प्रति वो विश्वास होना तो चाहिए ना। यदि विश्वास नहीं है, अविश्वास है, और सिर्फ हम मौका पर यदि राम की बात करें, यदि हम उस त्यौहार पर हम अपना फोटो खिंचवाने के लिए हम राजनीति करें, तो मुझे लगता है शेषकर नहीं होगा। मैं राजनीति से हटकर बात कर रहा हूँ प्रताप भाई साहब। मेरा ये कहना है कि प्रताप बालू जी, इस पर जल्दी से बोल दीजिए, कुछ आप बोलना चाह रहे थे, समय नहीं। नहीं, मैं ये बोलना चाहता था कि भगवान राम के बारे में कांग्रेस हमेशा निष्ठावान रही है, और राजीव गांधी थे जिन्होंने भगवान राम के मंदिर राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, जिनने शिलान्यास किया, 67 एकड़ जमीन मंदिर के निर्माण की बात करी, और 67 एकड़ जमीन निःशुल्क 1 रुपए के दाम पर भगवान राम के मंदिर के लिए अर्जित कर दी। अब इनकी तो ये उसका राजनीतिकरण नहीं किया हमने, धार्मिक भावना वो है जो धारण करने योग्य है। अब हो गई राजनीति। जी आलोक जी बोलिए। राजनीतिकरण किया जाए। कांग्रेस के ही सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के ही वकील कोर्ट में जाकर खड़े हुए, और राम की उन्होंने कब तक उदाहरण दोगे आप कांग्रेस के वकील साहब? आपके कितने लोग खड़े हुए, और ये मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राम की अस्मिता पर सवाल उठाए गए, और कांग्रेस जो लोग सवाल उठाते हैं उनके साथ खड़ी रही। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कांग्रेस के ऊपर तो प्रश्न आना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हुआ कि राम की अस्मिता पर प्रश्न उठाया हो। मेरा इसलिए आग्रह ये है कि हम सबसे पहले अपना आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन जब हम करेंगे तो सारे प्रश्न हमारे सामने होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आप ही को देना होगा, हमको नहीं देना। अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त दुबे जी, राम का चिंतन, राम का मंथन, और अब तो दोनों पार्टियां कर रही है, तो ये तो समझ आ रहा है कि चीजें बदल रही है। बात राम की भी होती, बात सभी धर्मों की, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, लेकिन दिन चूंकि रामनवमी का था तो राम की बात होगी। और राम में जो हो गया पूरा मध्य प्रदेश या देश, तो सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन राम में राजनीति क्या दिखाई देती? देखिए, राम में राजनीति, या कहें कि अब जो मैंने पहले भी कहा था कि राम के बगैर कोई रह नहीं सकता, ना किसी का अस्तित्व है, राम ही है जो है, सब कुछ है राम। तो मुझे लगता है कि राम ने जिन जीवन मूल्यों की संस्थापना की, जिनके वे आज भी सदियों बाद संवाहक बने हुए हैं, यदि प्रत्येक मानव, चाहे वो राजनीतिक हो, आम आदमी भी हो, उसके जीवन में थोड़ा भी अंश यदि राम के मूल्यों का आ जाए, तो फिर हम बहुत सुखद समाज की ओर बढ़ेंगे। आज बाह्य रूप में लोग सब साथ में, आंतरिक रूप से जिस दिन सब साथ में हो जाएंगे, जिस दिन हम मैसेज फॉरवर्ड की तरह ये आयोजन की बजाय आत्मसात करेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि राम राज्य की ओर हम आ जाएंगे। तस्वीर आप देख रहे थे, बड़ी अच्छी तस्वीर थी, बुरहानपुर से दिखाई दे रही थी मुझे, जिसमें अरुण यादव भी थे और वहाँ के वर्तमान सांसद भी थे। ऐसी तस्वीरें आना चाहिए हिंदुस्तान। बिल्कुल। और कौन राम के बगैर कौन रह सकता है, किसका अस्तित्व है? राम के हर जीवन में, हर उनके क्रियाकलाप में पूरा एक एक संदेश है। उन्होंने अहंकार कितना दूर भगाया अपने जीवन में, और कितनी शिक्षा लेने की बात भी। उन्होंने रावण जब मृत्यु सैया पे लेटे थे तब लक्ष्मण से कहा कि आप उनसे ज्ञान लो, रावण से। कौन ऐसा आज तो पराजित करने के बाद अपने आप को बड़े अहंकार में लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि राम को ही जीवन में आत्मसात करने से राजनीति सुधरेगी, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, और हम जिस विश्वगुरु बनने की भारत की बात करते हैं उसकी तरफ हम सामूहिक रूप से कदम बढ़ाएंगे। मुझे लगता है रामनवमी का यही संकल्प होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही, और इसी संकल्प के साथ हम आगे इस को विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मना। दिलचस्प ये रहा कि दोनों ही दल के लोग कई जगह एक साथ नजर आए, और यही तो राम कहते हैं कि सबको साथ मिलकर चलना है, सबके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जिसने राम को समझ लिया, वो राजनीति भी अलग हो जाएगी और हिंदुस्तान की राजनीति भी बदल जाएगी। तो सिया राम में सब जग जाना, जोरी प्रणाम करही जग पाना। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।